प्यारे बच्चों, आज का हम यह धर्म शिक्षा क्लास छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। सभी लोग आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को हर दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखे हैं और यह नया दिन देखने को दिए हैं। हे प्रभु, आज हम जो भी सुनने या सीखने जा रहे हैं उन पर आपकी आशीष बनी रहे। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हम जो भी सुने, जो भी पढ़ें, हम उन्हें याद कर सकें। हे अंतर्यामी प्रभु, आप पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर भेज दीजिए और हमें योग्य बनाइए कि हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 शीर्षक है मूसा यहूदियों का मुक्तिदाता सुनने और सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम इस पाठ को शुरुआत करने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। हम बचपन से ही महात्मा गांधी के बारे में सुने हैं, जाने हैं, किंतु हमें यह और एक मौका मिल रहा है कि हम उनके बारे में और भी अधिक परिचित हों। तो चलिए हम देखते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर सन 1869 मीन्स 1869। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। 13 साल की उम्र में सन 1883 मीन्स 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा मक्खनजी से हुआ। भावनगर के सलमदास कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे लंदन गए और वहाँ वकालत की डिग्री प्राप्त की। वकालत मीन्स आपको पता है ना, वकालत का अर्थ क्या है? एडवोकेट। तो उसकी शिक्षा उन्होंने लंदन से प्राप्त की। इसके बाद 1893 ईस्वी में मीन्स 1893 वे दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए, है ना। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वकालत मतलब एडवोकेट का प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ चले गए। एक दिन जब वे पीटर मारिकबर्ग में ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। क्यों फेंका गया था आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं इतिहास में। छुआछूत के इस पहले अनुभव ने उनके जीवन को झकझोर दिया, है ना। पुराने ज़माने में छुआछूत का बहुत मायने था, है ना। उस समय वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग और काले लोग में बहुत छुआछूत माना जाता था। इस कारण इस घटना ने उनका ध्यान अपने
सब भारतीयों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार आगे भी ट्रेन में सफ़र के दौरान एवं अन्य जगहों पर भी उन्हें इस प्रकार के रंग भेद एवं अत्याचारों को सहना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय जब अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारतीयों के वोट डालने के अधिकार को समाप्त करने का बिल आया तो गांधी जी ने उसका कड़ा विरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने 1894 ईस्वी 1894 में सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, है ना। सभी भारतीयों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, मतलब एक ग्रुप की स्थापना की। सन 1915 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अमेरिका से वापस भारत लौटे तो सीधे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। जैसे दक्षिण भारत से वापस आए वो स्वतंत्रता मतलब भारत को ब्रिटिश शासन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। धीरे धीरे इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, है ना। नेतृत्व मतलब है आगे आगे आकर के दूसरों को उसके लिए प्रेरित करना। महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए समर्पित कर दिया। सन 1947 में मीन्स 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उनका यह उद्देश्य पूरा हुआ। तो हम अभी महात्मा गांधी के जीवन परिचय से परिचित हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी के जीवन को झकझोर दिया? तो उसका उत्तर है 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए। एक दिन जब वे पीटर मारिकबर्ग में ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। छुआछूत के इस पहले अनुभव ने उनके जीवन को झकझोर दिया। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार के लिए गांधी जी ने क्या किया? उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में रहते समय जब अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारतीयों के वोट डालने के अधिकार को समाप्त करने का बिल आया तो गांधी जी ने उसका कड़ा विरोध किया। तीसरा प्रश्न है, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने वाले अन्य नेताओं के नाम लिखिए। यह आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है, आपको ढूंढना है उनका नाम और कॉपी में लिखना है। चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने किस प्रकार योगदान दिया? इसका उत्तर है, सन 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे तो सीधे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। धीरे धीरे इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए समर्पित कर दिए। तो ये रहा गांधी जी का जीवन परिचय और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। चलिए हम अब पाठ के बारे में जानेंगे। मिस्र की गुलामी में यहूदी लोग याकूब के वंशज जो इस्राएल कहलाते थे मिस्र देश में बढ़ने लगे। वे संपन्न एवं धनी बनने लगे।
वे एक विशाल जाति के रूप में उभरने लगे। तो याकूब के वंशज इसराइल कहलाते थे। ओके, और वो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि वे धनी और संपन्न बन गए थे। फिर क्या होता है, मिस्र का राजा फिरौन उनकी संपन्नता देखकर, है ना, मतलब धनी बन रहे हैं वो सारा देख करके उन्हें मिटाने का उपाय ढूंढने लगे। राजा ने उन लोगों से बेगार का अर्थ होता है जबरदस्ती या दबाव डालकर उनको कठोर परिश्रम कराते थे। खतरनाक एवं जोखिम भरे कार्य करने तथा उनके नवजात बालकों को नील नदी में डुबा देने का आदेश दिया, है ना। तो आप सुने हैं कहानी में, कई बार प्रवचन में भी हम सुने हैं कि किस तरह इस्राएल के बच्चों को नील नदी में डुबा दिए जाते थे। तो यहाँ पर एक कहानी आती है मूसा के बारे में, कि मूसा की माँ किस तरह मूसा को बचाई है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन मूसा की माँ ने मूसा को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की पुत्री ने रोते हुए शिशु की आवाज़ सुनी। उसने उसे नदी से बाहर निकलवाया। कैसे निकलवाया? जब वो नहाने गई थी, उनकी जो नौकरानी थी उनको बोली कि जाओ और टोकरी में बच्चे का रोना आवाज़ आ रहा है, आप जाइए और उसे लेकर के आइए। और फिर जब उन्होंने लेकर के आया, देखा बहुत सुंदर सा बेबी उसमें पड़ा हुआ था। तब उन्होंने उस बेबी को घर ले जाकर उसका लालन पालन किया। मूसा ने अपना प्रारंभिक जीवन फिरौन के महल में बिताया। जब मूसा सयाना हो गया तो उसे तत्कालिक इसराइलियों की दशा पर तरस आया। मतलब अपने ही भाइयों का दशा देख करके कि वे किस तरह जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको देख करके उनके ऊपर दया आया, तरस आया। एक बार जब उसने एक मिस्री को एक इस्राएली पर अत्याचार करते देखा तो क्रोधित होकर उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया, है ना। मतलब अपने ही भाइयों को दूसरे लोग मारते हुए देखा तो उन पर दया आई और ये उनको जा कर के मार डाले। तो हम देखेंगे, आपका काम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 25 तक आप पढ़ेंगे और इस कहानी को और भी सरल तरीका से समझ सकते हैं। तो अभी हम सुने मिस्र की गुलामी में यहूदी लोग किस तरह अपना जीवन यापन किए हैं। तो आगे हम चलते हैं, मूसा का बुलावा। किस प्रकार ईश्वर मूसा को बुलाते हैं अपने इस्राएली लोगों को मिस्र से बचा करके बाहर निकालने के लिए, किस तरह उनको बुलावा मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो राजा के भय से मूसा मिद्यान देश भाग गया। कौन सा राजा? फिरौन राजा के डर से, उनके डर, क्योंकि उन्होंने हत्या किया था इसलिए उनके डर से वो मिद्यान देश भाग गया। एक दिन जब वह भेड़ें चरा रहा था तो उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी। जब वह उसके निकट गया तो उसने ईश्वर की वाणी सुनी। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा है, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। लेकिन मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाकर इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। पर मूसा ने कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा कि तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो हूँ।
उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तो इसको हम अच्छी तरह जानने के लिए पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 9 से 14 तक। आप बाइबल लेंगे और खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे। किताब में छोटी रूप से दिया गया है कहानी, लेकिन उसको अच्छी तरह समझने के लिए आप बाइबल रिफर कर सकते हैं। तो मूसा का बुलावा के बाद में हम देखेंगे गुलामी से स्वतंत्रता की ओर प्रस्थान, है ना। गुलामी से स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से रहने का प्रस्थान, किस तरह यहूदी मतलब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर जाते हैं। मूसा का बुलावा यहूदियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। करीब 400 वर्ष तक गुलामी में रहे यहूदियों ने मूसा और उसके भाई हारून का नेतृत्व स्वीकार किया। ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 29 से 31 तक है। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर इस्राएलियों को छोड़ने के लिए कहा, मगर फिरौन तैयार नहीं था। फिरौन और मिस्रियों में हठधर्मिता के कारण ही ईश्वर ने मूसा द्वारा मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, जो इस प्रकार है ना। जब क्या बोलते इस्राएलियों को मूसा और हारून मिस्र से निकाल करके ले जा रहे थे, तब 10 विपत्तियां भेजी गई थी उनके पास। तो पहला है जल का रक्त में परिवर्तन। तो हम इसको जानने के लिए बाइबल रिफर करेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 14 से 24 तक। दूसरा विपत्ति है मेंढकों का आक्रमण। यह है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 11 तक। तीसरा विपत्ति है मच्छरों का प्रकोप। यह है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 12 से 15 तक। चौथा विपत्ति डांसों का आक्रमण। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 16 से 28 तक। पांचवा है पशुओं में महामारी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 1 से 7 तक। छठवां विपत्ति है फोड़ों का निकलना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 8 से 12 तक। सातवां विपत्ति ओलों की वर्षा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 13 से 35 तक। आठवां विपत्ति है टिड्डी दल का आक्रमण। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 20। नौवां विपत्ति 3 दिन तक घोर अंधकार। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्यांश 21 से 29 तक। 10वां विपत्ति है पहलौठों की मृत्यु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 29 से 36 तक। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम बोलेंगे, हे प्रभु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे और हमें आपके वचनों को सुनने का मौका प्रदान किए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।